अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। आज इमरान खान पर कातिलाना हमले को 4 रोज गुजर चुके हैं, मगर ताहाल इस हमले की FIR दर्ज नहीं हो सकी, जिसने बहुत सारे सवालात और खदशात को जन्म दे दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंतहाई नामुनासिब और मुजरिमाना रवैया इख्तियार किया गया। इमरान खान पर हमले के बाद ना तो उसके मकामी अस्पताल में कोई मेडिकल लीगल किया गया और ना ही दूसरे कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर हमला वजीराबाद में हुआ। कानूनी तौर पर उन पर हमले के बाद उनका मेडिकल लीगल मुतल्लिका थाने की टीम की जेर निगरानी किसी भी करीबी अस्पताल में किया जाना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मकामी सरकारी अस्पताल में मेडिकल लीगल कराने की बजाय उन्हें 150 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट अस्पताल शौकत खानम मुंतकिल किया गया। शौकत खानम से होने वाला मेडिकल भी मुबहम और गैर वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ इमरान खान पर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो कातिलाना हमला हुआ उस पर FIR ना होने पर नाला है। खुद चेयरमैन और मुल्क की एहतजाज की कॉल भी दे रखी है, लेकिन इस हमले के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तेज़ी दिखाई जाने लगी, जो फुर्ती दिखाई जानी चाहिए थी, जिस तरफ दिखाई जानी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी, बल्कि बड़ी महारत से सुस्त रवि का मुजाहरा किया गया। मेडिकल लीगल के अलावा वजीराबाद में जहां इमरान खान को गोलियां लगी उस मकाम को भी महफूज नहीं किया गया, जिससे इस वाक़े के अहम सबूत और शवाहिद अब तक ज़ाया हो चुके हैं। इमरान खान पर हमले को 4 रोज गुजरने के बाद आज इस बात का भी पता नहीं चल सका कि आया उनको गोलियां लगी कितनी हैं, गोलियां लगी भी हैं या गोलियों के टुकड़े लगे हैं। इब्तदाई तौर पर इसके बाद आने वाले मुख्तलिफ बयानात ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हमला हुआ तो डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से मीडिया को बताया गया कि उनकी टांगों पर 2 गोलियां लगी हैं। शौकत खानम में इमरान खान के इलाज के लिए बनने वाले मेडिकल बोर्ड के हेड ने मीडिया को बताया कि इमरान खान को 2 नहीं 4 गोलियां लगी हैं। सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने मीडिया को दिया कि इमरान खान को 3 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के कानूनी मशीर बाबर अवान ने दावा किया कि इमरान खान को AK-47 की गोली लगी। स्क्रीन पे पहले बता दें कि ये चोटें 4 गोलियां मुझे लगी हैं, किधर लगी, उसके बाद फिर मैं बाकी आपसे बात करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 1 और 2 और ये वही 2 आपको 1 और 2 सामने से नजर आ रहे हैं टुकड़े या गोलियां जो हैं। 2 गोलियां लगी हैं उन्हें, एक उनकी लोअर लेग में है, एक टांग में नीचे लगी है टिबिया के पास, और एक जो है वो उनके थाई में लगी है। पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो 2 हैं या 3 हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इसी किस्म के मुतज़ाद बयानात के बायस उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने एक्टिंग में शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। पहले खबर आई तो हम सब परेशान हुए, हमने हमदर्दी का इजहार किया, गोली 1 चली या बर्स्ट मारा गया, गोली 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी या 4, एक टांग में लगी या 2 टांगों में लगी। हादसे का सहारा लेकर कौम को इस्तिराब में डाला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ये सुना है कि अदाकार बड़े टॉप दर्जे के अदाकार, वो अपने अदाकारों की एक्टिंग से इतने शायद एंजॉय नहीं किया होगा उन्होंने जितना कि आज हमारे इस एक्टर की एक्टिंग से उसने एंजॉय किया। ये है हिंदुस्तान की पोजीशन। इससे ज्यादा एंजॉयमेंट जो है इंडिया के लोगों की और उनके इदारों की और नहीं हो सकती जो इस पर उनकी हुई है। लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुका है, ठुस हो चुका है, अब दोबारा तश्कील नहीं दिया जा सकता। ड्रामे से पहले शायद कुछ हमदर्दियाँ हमें भी हो जाती कि भाई ये वाक़या हो गया है, थोड़ा इसके साथ नरमी होनी चाहिए, तुमने वो मौके भी गंवा दिए हैं। अब हकीम सनाउल्लाह भी उससे कहीं ज़रा ताकतवर नुस्खा बना के बैठा हुआ है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानिब से एक और बड़ी गफलत सामने आई है। इस हादसे में शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन मौज़म की हलाकत की FIR करने की बजाय उसकी तदफीन कर दी गई। मौज़म का ना तो पोस्टमार्टम किया गया, ना ही सरकार या पुलिस की मुद्दत में उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की गई। मौज़म के कत्ल का हिसाब कौन देगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। उसे गोली हमलावर ने मारी या वो कंटेनर से फायर की जाने वाली गोली का निशाना बनाया, ये वो सवालात है जिनकी तफ्तीश होनी चाहिए थी। लेकिन मौज़म की मैयत का पोस्टमार्टम करने और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की बजाय खामोशी से तदफीन कर दी गई। मरहूम की अहलिया और उसके बच्चों को शौकत खानम या उनकी जो वालदा है मरहूम की, वो शौकत खानम अस्पताल आई, कुछ पैसे दिए गए, बच्चों की शर्ट पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑटोग्राफ दिया और मामला रफा दफा कर दिया। मौज़म के कत्ल का हिसाब कौन देगा, उसकी शहादत का ज़िम्मेदार कौन है, ये सवालात ही रहेंगे। शहीद होने वाले मौज़म के 3 बच्चे शौकत खानम अस्पताल पहुंचे। इमरान खान की जानिब से उनकी शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए गए, उनको कुछ पैसे दिए गए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि मौज़म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्टेट की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता, उस पर 780 भी लगती, दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होता, ताकि शहीद होने वाले के जो मासूम बच्चे हैं कल को जब वो ये सवाल पूछते तो कम अज़ कम कुछ जवाब होता कि उनके वालिद को किसने मारा है। दूसरी जानिब
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साहिर अफजल तारड़ और अता तारड़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया, लेकिन इमरान खान पर हमले के बाद मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज किया गया। तोड़फोड़, जलाओ घिराव और 2 पुलिस मुलाजमीन को ज़दोकोब और जख्मी करने पर ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही उन पर 7 ATA लगाई गई। पंजाब हुकूमत CCP लाहौर की मुकम्मल पुष्पनाही कर रही है। मुअत्तली के बावजूद आज भी वो ओहदे पर मौजूद हैं और अदालत से रुजू किए हुए हैं। दूसरी जानिब IG पंजाब फैसल शाहकार ने सूबाई हुकूमत के साथ मजीद काम जारी रखने से इनकार कर दिया था और वफाक से दरख्वास्त की थी कि उनकी खिदमात फौरी तौर पर पंजाब से विड्रॉ की जाए, लेकिन IG पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें काम जारी रखने की हिदायत की है और 24 घंटों के अंदर इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले की FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत हुई तो IG पंजाब लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने कहा कि IG पंजाब बताए कितने वक्त में हमले की FIR होगी। अगर FIR में ताखीर हो रही है तो इसका मतलब है शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सो मोटो नोटिस में IG साहब आप जवाबदेह होंगे। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझे, 90 घंटे गुजर गए हैं लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। FIR के बगैर तफ्तीश कैसे होगी? FIR के बगैर तो शवाहिद तब्दील हो सकते हैं। मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। कानून के मुताबिक काम करें। अदालत आपके साथ है। आप अफसरान से तफ्तीश कराएं। जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। IG साहब आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। बस बताएं कितनी देर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा? जिसके जवाब में IG पंजाब ने अदालत से कहा कि मुझे तो सूबाई हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका था। एक ऑप्शन यह भी है कि जाबहक शख्स के अहले खाना की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज हो। चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपको दस्तयाब ऑप्शन से अदालत का सरोकार नहीं है। वाकई की तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फोरेंसिक कराएं। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ पुलिस अफसर से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। फौजदारी निज़ाम इंसाफ रुकना नहीं चाहिए। कानून के मुताबिक उठाए गए हर कदम पर अदालत पुलिस को सपोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक कौमी सियासतदान पर कातिलाना हमला हुआ और FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR ना होने का मतलब है कि पुलिस तहकीकात नहीं कर सकी। फौजदारी निज़ाम अदल में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। जो खदशात हमने आपको बताए अदालत की तरफ से भी सामने आए और आज वफाक की जानिब से इसी किस्म के खदशात पर मबनी एक खत पंजाब हुकूमत को लिखा गया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला के जरिए पंजाब हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की FIR कयास आराइयों या अंदाजों पर मबनी इल्ज़ामात की बजाय वाक़े के हक़ाइक़ के मुताबिक दर्ज करें। दूसरी जानिब आज इमरान खान की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी एक खत लिखा गया है, जिस खत में कहा गया है कि वज़ीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। झूठे इल्ज़ामात, हिरासानी, बिला जवाज़ गिरफ्तारियों और ज़ेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। इमरान खान ने खत में कहा कि सदर ममलिकत अपनी क़यादत में ज़िम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात कराएं और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। इमरान खान सदर ममलिकत से मुहासबे की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन पर हमले के कुछ घंटों बाद ही वफाकी हुकूमत की जानिब से इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की गई बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से दरख्वास्त की गई कि वो इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात फुल कोर्ट कमीशन तश्कील दें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उस वक्त क्या कहना था, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है कि चीफ जस्टिस से मुल्तमस हूँ कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं। फुल कोर्ट का जो फैसला इस फुल कोर्ट पर मबनी जो कमीशन होगा मैं उसको मनवन उसको न सिर्फ तस्लीम करूँगा बल्कि सिर्फ तस्लीम हम करूँगा इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म की जानिब से तहकीकाती कमीशन के ऐलान का खुद इमरान खान ने खैर मकदम किया था, लेकिन साथ में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। या सवाल तो बहुत से है, लेकिन सबसे आम सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद इमरान खान पर होने वाले हमले की तहकीकात कराना चाहती है या सिर्फ हमले की आड़ में सियासी मकासद हासिल करने के लिए कोशा है? और ऐसे में पुलिस को क्या करना चाहिए था? रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब पुलिस की है या पंजाब हुकूमत की है? और अब जो गफलत हुई है इसके बाद ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्या तहकीकात हो भी सकेंगी, नहीं हो सकेंगी? 24 घंटे का वक्त IG पंजाब को दिया गया था। IG पंजाब अब क्या करने वाले हैं? हमारे साथ साबिक IG पंजाब सैयद कलीम इमाम साहब मौजूद होंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सैयद कलीम इमाम साहब से इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक IG पंजाब सैयद कलीम इमाम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आलिया हमजा साहिबा, आपकी इजाज़त से सैयद कलीम इमाम साहब की तरफ बढ़ूंगा। ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन क्या है FIR के इंदराज के मामले पर, क्योंकि आज IG पंजाब भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। कलीम इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इमरान खान पर होने वाले हमले को 4 रोज गुजर गए लेकिन FIR का इंदराज नहीं हो सका। Who is responsible for this? ये कसूरवार कौन है? IG पंजाब रिस्पॉन्सिबल है या पंजाब हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है? बुनियादी तौर पे तो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है और पंजाब पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि जैसे ये वक़ुआ हुआ था पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें गालिबन जो दरख्वास्त आई है और उसकी बेस पे वो डिले हुआ है
लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया, तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में पर्चा हो जाएगा। लेकिन कलीम इमाम साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत तो पुलिस एफआईआर का इंदराज कर सकती है, तो फिर पुलिस की तरफ से क्या इस बात का इंतजार किया गया कि इस मामले को सियासत की नज़र होने दिया जाए? देखें, एक तो डिफेक्टो सिचुएशन है और डिजूर सिचुएशन है कि कानून क्या कहता है और आपको पता है प्रैक्टिस में क्या है। कानूनी तौर पे तो जैसे ही ये वाक़या हुआ था, किसी सब इंस्पेक्टर या एसएचओ को पर्चा दे देना चाहिए था, या अगर उसी वक्त दरख्वास्त आई थी तो उस पे भी पर्चा दिया जा सकता था। लेकिन गालिबन जो है जो कि सिचुएशन एक बनी कि पुलिस शायद इसमें भी बिज़ी थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, उनके ऊपर कोई प्रेशर था और वो बर वक्त जो है पर्चा नहीं कर सके उस हवाले से। लेकिन ये कि पर्चा उसी वक्त हो जाना चाहिए था। देखिए ना, बर वक्त कार्रवाई ना करने की वजह से आज जो विफाक ने खास तौर पे ख़त लिखा है एफआईआर के इंदराज से मुताल्लिक, उसमें जो क्राइम सीन को प्रिजर्व करने का मामला है, पता नहीं वो क्राइम सीन प्रिजर्व हो सका नहीं हो सका। इमरान खान साहब को गोली लगी, उनका मेडिकल लीगल जो उस प्रेमिसेस में होना चाहिए था किसी हॉस्पिटल के अंदर, वो नहीं हुआ। वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़ायद ट्रैवल करके यहाँ शौकत खानम में पहुँच गए। उस मेडिकल लीगल की फिर क्या हैसियत होगी? आज खुद अदालत ने इसकी तफ्तीश से मुतालिक बहुत सारे सवालात उठाए हैं। तो उस वक्त जो डिलेज़ आए हैं, अननेसेसरी डिलेज़, अब तफ्तीश के ऊपर उनका क्या असर होगा? देखिए जी, उस वक्त तफ्तीश पे तो बिल्कुल असर होगा। और आपने देखा कि वीडियो लीक्स भी हुई हैं, एक स्टेटमेंट और फिर दूसरी स्टेटमेंट है। अब तो जो मुलजिम ने जो भी बयान दिया वो ऑलमोस्ट इनएडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। और साथ में ये कि उसका बयान जो है इस तरह ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट कर देना, ये सारा तफ्तीश को मैं समझता हूँ ख़राब किया इसने। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही वाक़या हुआ पर्चा हो जाना चाहिए था, और उसके बाद किसी की नॉमिनेशन थी या किसी की मज़ीद कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे या कोई बात उसमें ऐड करनी थी, दैट कुड हैव बिकम पार्ट ऑफ एफआईआर। और एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, और बुनियादी तौर पे जो हुआ है और जैसे हुआ है फिल फौर आप रजिस्टर कर लें, और उसके बाद आपने तहकीक करनी है। और तहकीक में फिर आपने ये देखना है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किसके नाम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और सारे आपने एविडेंस देखने हैं। तो खाली एफआईआर में एक सिंपल सी एफआईआर बुनियादी तौर पे होनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर कोई नॉमिनेशन भी कर रहा है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं कि आप लेके उसको इन्वेस्टिगेट करके मज़ीद अगर पर्चा सही है या गलत है उस हिसाब से आप तहकीक कर सकते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जिनको गोली लगी है या मुद्दई मुकदमा है, उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने आता है कि इसमें इन लोगों का नाम शामिल होना चाहिए और ये नामजद एफआईआर होनी चाहिए। इसमें ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उसमें अस्करी इदारे के आला जो फौजी अफसर हैं वो भी हैं। इन तीनों का नाम होगा, फिर एफआईआर का इंदराज होगा। आप समझते हैं कि पुलिस ये ज़रूरी है क्योंकि फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, या फिर तहकीकात के बाद ही नामों को ऐड किया जा सकता है? देखिए, जो ईमानदारी वाली बात है वो तो ये है कि कि जो भी वाक़या हो फिल फौर उसकी 4 या 5 लाइनों में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, और उसके बाद जिसको किसी पर शक है तो वो शवाहिद भी पेश करें और वो केस का हिस्सा बन जाते हैं, और उसकी उतनी ही अहमियत है जितना एफआईआर में किसी का अगर नाम हो। लेकिन क्योंकि मुद्दई के पास भी ये हक़ है कि एज़ इट इज़ जिस तरह वो रिपोर्ट देना चाहे वो करवा सकता है। बाज़ दफ़ा लोग जस्टिस ऑफ पीस के पास भी चले जाते हैं अदालत में और दरख्वास्त दे देते हैं, और अदालत का भी यही हुक्म होता है कि जो मुद्दई कह रहा है आप ले लें और उसके बाद तहकीक करें। और जो कि एफआईआर में लिखा जा रहा है, इट्स नॉट एन इंडाइटमेंट, बेसिकली इट्स जस्ट अ बिगनिंग। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक्शन में आता है और उसके बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करना शुरू करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में ये रहा है कि माजी में कि एफआईआर में नाम आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन हकीकतन इसकी लॉ से कोई अहमियत नहीं है इस चीज़ की। यू कैन इन्वेस्टिगेट, यू कैन इंटेरोगेट, सब्सिक्वेंट जो फॉरेंसिक्स कोलैबोरेशंस और जितने एविडेंस आएंगे उसी के बेस पे केस चलेगा आगे। अच्छा, अब आज आईजी पंजाब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, जजेस के सामने, तो उस वक्त उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो एफआईआर का इंदराज नहीं होने दे रहे थे। यानी आप ये कह रहे हैं, और जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत आप एफआईआर दे सकते थे, तो ऐसे मौके पर आईजी साहब का ये मौक़िफ़ अपनाना कि चीफ मिनिस्टर आ रहे थे या वो ये होने नहीं दे रहे थे, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, एक तो जो है सिंपल क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसका जवाब तो यही है कि जैसे ये वाक़या हुआ था, जो थाने के जो तफ्तीशी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो इसको पर्चा दर्ज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिस में क्वाइट डिफरेंट तरीके से चीज़ें चल रही हैं।
सिविल सर्वेंट आपको बज़ाहिर बाज़ दफ़ा बड़े नज़र आते हैं कि वो अथॉरिटी में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल ज़रूर हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स अथॉरिटी बड़ी दाएँ बाएँ शिफ्ट होती रही है और इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि आईजी पंजाब इज़ अ प्रोफेशनल ऑफिसर एंड आई एम श्योर कि ही इज़ ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, लेकिन फिल फॉर अगर थाने वाले पर्चा दर्ज कर देते तो बहुत सारा मसला हल हो जाता। देखिए ना, अब आईजी साहब को ये तक लिखना पड़ा कि मैं काम मज़ीद जारी नहीं रख सकता। पंजाब हुकूमत के साथ चलने में भी उनको खासी मुश्किलात दरपेश थी। उन्होंने विफाक को एक ख़त भी लिख दिया कि उनको रिलीव किया जाए। इसका मतलब कोई ना कोई मुश्किल तो होगी, दिक्कत तो होगी। हमने देखा है आप भी जब जिस वक्त आईजी सिंध थे कुछ मुश्किलात आपके लिए भी थी, विफाक और सूबे की उस वक्त भी ठनी हुई थी। मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन आईजी को क्या प्रेशर फेस करना पड़ रहा होगा इस सारे सीन में? कोई इतना आसान तो नहीं है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था कि आप 3-4 जुमलों के अंदर एक एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तो करते, उसके बाद जो है वो कानून अपना रास्ता लेता है, लेकिन यहाँ पर किस किस्म का प्रेशर फेस करना पड़ रहा होगा आईजी को? देखें जी, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि यू जस्ट हैव टू बी प्रोफेशनल एंड यू जस्ट हैव टू गो बाय द बुक एंड ट्राई टू, उसको जितना आप फॉलो कर सकते हैं उसको आप फॉलो करें। दूसरा जो आपका सवाल है कि बिल्कुल प्रेशर होता है और पुल्स होते हैं, अंडर करंट्स होते हैं और बहुत सारे लोग या फैक्टर्स सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से पुलिस जो है वो प्रेशर में आती है। लेकिन यही लीडरशिप का इम्तिहान है और यही लीडरशिप ने अपनी जो है अपनी वर्थ प्रूव करनी होती है कि उसने हाँ सही सच और गलत के रास्ते में सच का रास्ता चुनना है और जो कानून का रास्ता है वो चुनना है। देखें, जो कानून में लिखा है वो आपने फॉलो करना है और उसको आप फॉलो करें। और अगर आपको कोई शख्स ये कह रहा है कि आप ये ना करें तो आप उससे ज़रूर कहें कि भाई आप लिख के दे दें कि ये ना करें, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें आप वेरियस फोरम से कि मुझे ये काम नहीं करने दिया जा रहा। वरना जो लीडरशिप है उसकी ज़िम्मेदारी है, लोकल लीडरशिप की ज़िम्मेदारी थी कि वो इसको हल करते और उसी वक्त बर वक्त कार्रवाई करते। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ उस वक्त कुछ और सिनेरियोज़ भी बने हुए थे, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिनेरियो भी था, एक आर्सनिंग हो सकती थी, लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते थे, तो पुलिस बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उस प्रेशर में भी थी, लेकिन उसके बावजूद पर्चा उनको दर्ज कर लेना चाहिए था। ठीक, अच्छा कलीम इमाम साहब, नाउ इन अ वेरी सिंपल एंड कैंडिड मैनर, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एफआईआर देनी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आईजी को एफआईआर देनी है। आईजी साहब ने कहा कि मुझे रिलीव करें, मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बाद कम से कम 24 घंटे तक तो आईजी फैसल शाकार साहब ही हैं, और फैसल शाकार साहब ने अगर एफआईआर देनी है तो क्या जो मुलजिम पकड़ा हुआ है उसको नॉमिनेट करके एफआईआर देनी चाहिए, या आपको लगता है कि जो मुद्दई कह रहा है उसको मुतमईन करके एफआईआर देंगे वो? देखिए, बुनियादी तौर पे आईजी साहब को तो सिर्फ डायरेक्शंस ही देनी होगी मैक्सिमम लोकल पुलिस को, और एसएसपी और जो लोकल टेक्निकल ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है जो मौके पे हुआ है उस हिसाब से पर्चा करना है। अब तो इस नए सिनेरियो में हो सकता है ये भी हो कि अदालत में जो वकील पेश हुए हैं वो भी कोई तहरीर पेश करें थाने में, तो अगर वो कोई मतन या मजमून देते हैं तो उस पर पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए। अच्छा कलीम इमाम साहब, अब मामला ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है जिस तरह की है, उसके अंदर एक और मामला भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन मौके पर जान की बाजी हारा, जिसका नाम मौज़म है, और उसकी तदफीन कर दी गई, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई, कोई मेडिकल नहीं हुआ। उसको इंसाफ कौन देगा ऐसे में जब कोई पोस्टमार्टम नहीं है, पुलिस केस नहीं बना, किसी की मुद्दईयत में होना तो ये चाहिए था कि स्टेट की मुद्दईयत में एफआईआर का इंदराज भी होता, बेशक उसके ऊपर 780 लगती, लेकिन ये नहीं हुआ। अब उसको इंसाफ कौन देगा? बस ये तो एक शर्मोज़ल है, एक क्योस क्रिएट हो गया है, और इसका जवाब तो लोकल पुलिस ही दे सकेगी कि तकरीबन 3 दिन हो गए हैं और पर्चा दर्ज नहीं हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल लीगो हो चुका है जो द पर्सन हु हैज़ डाइड उसका, लेकिन ये कि पर्चा ना होने की वजह से बहुत सारे जो दूसरे स्टेप्स और प्रोसीजर्स उन्होंने लिए हैं वो खासे डाउट्स में पड़ गए हैं, वो खासे जो है उस तरह प्रोसीजर नहीं रहेंगे। जिस तरह कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि अगर बर वक्त पर्चा हो जाता, ये सारी कार्रवाई होती तो इट वुड हैव बीन वुड हैव मूव्ड इन अ बेटर डायरेक्शन। देखिए, हम सब जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है, और इसी तरह जाना जा सकता है कि एक फेयर इंक्वायरी होती और एक फेयर इंक्वायरी में चीज़ें सामने आती। लेकिन ना सर, अब फुल कोर्ट कमीशन बनाने की बात की प्राइम मिनिस्टर ने भी, फिर उस पर मुतालबा दूसरी तरफ से मुद्दईयान की तरफ से भी है, लेकिन अगर इसको नैरो डाउन करें तो मामला तो वहीं आएगा जहां पर क्राइम कमिट हुआ है, और अगर वहां पर मौके पर शवाहिद नहीं है, चीज़ों को प्रिजर्व नहीं किया गया,
उसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया गया तो हम समझे कि ये मुहम्मा ही रहेगा, हम तक कम से कम कुछ छन कर शफाफ अंदाज में सामने तो नहीं आ सकेगा। हो सकता है कि अच्छी एक टीम अगर वो मुकर्रर कर दें और वो बैक ट्रैक करें और क्राइम सीन को दोबारा रिसरेक्ट करें और दोबारा सारे शवाहिद और सारी चीज़ें बयानात वगैरह सब लें, मेहनत करें, तो दे कैन स्टिल, इट्स नेवर टू लेट। अगर नीयत ठीक हो, काम करना चाहें, प्रोफेशनली आप देखना चाहें, तो दे हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। लेकिन पर्चा हो जाना चाहिए, टीम मुकर्रर हो जानी चाहिए, जो उसके तकाजे हैं इन्वेस्टिगेशन के वो सारे 1 बाय 1 जो हैं एक फ़ौरन पूरे करने चाहिए। केसिंग हो, बुलेट्स की जो होल हैं जो बरामद हुए हैं, विटनेसेस जो हैं, जिन लोगों के बयानात हैं, कितने फायर हुए, काउंटर फायर हुए, किसी और डायरेक्शन से भी फायर है, ये सब चीज़ें तफ्तीशी ने मालूम करनी। और वो जितनी जल्दी टीम बनेगी और अच्छी प्रोफेशनल टीम बनेगी उससे फ़र्क। अभी तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, कोई कहते हैं कि 47 से हुआ, कोई कहता है छोटी पिस्टल थी, कोई बड़ी पिस्टल थी, 4 गोलियां थी, 2 गोलियां थी, गोलियों के टुकड़े थे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सर। लास्टली सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड ये बताइएगा कि एक तरफ आईजी काम नहीं करना चाह रहा चीफ मिनिस्टर के साथ, दूसरी तरफ जो सीसीपीओ वो कहते हैं मैंने काम ही इनके साथ करना है, वो कह रही है इनको रिलीव करें, वो कहते नहीं मैंने काम नहीं करना, वो कोर्ट में चले गए। वो मुझे याद आता है ना, जिस वक्त आप आईजी सिंध थे तो वफाक जो भी कह रहा था आप 6-7 महीने तक आईजी रहे थे, तो सीसीपीओ जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। देखिए जी, एक 1993 का एक एग्रीमेंट है और उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपस में कंसल्टेशन से हम काम करेंगे। होता यह है कि अगर दोनों गवर्नमेंट्स एक ही पार्टी की हो तो इतने कोई इश्यूज़ नहीं बनते, लेकिन जहां अपोजिशन और फेडरल गवर्नमेंट किसी और की हो तो वहाँ थोड़े इश्यूज़ डेवलप होते हैं। वो सिंपल कायदा है, फेडरल गवर्नमेंट किसी को विड्रॉ नहीं कर सकती प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछे बगैर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट से पूछे बगैर। तो इट हैज़ टू मूव इन दैट डायरेक्शन। ना वहाँ से कोई सिलेंडर हो सकता है, ना यहाँ से कोई विड्रॉल हो सकती है। ये तो एग्रीमेंट। अब ये कितना इसको फॉलो करते हैं ये एक और सवाल है। ये बिल्कुल लीडरशिप का इम्तिहान होता है। आलिया हमजा साहिबा, क्योंकि मेरे साथ कलीम इमाम साहब मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा, कलीम इमाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, साबिक आईजी पंजाब है। जरा क्विकली, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं पंजाब हुकूमत की इस कारकर्दगी पर रोऊं जिगर को या पीटूं, क्या करूं, मातम करूं। ये जो कुछ किया है पंजाब हुकूमत ने, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, आपके पार्टी के चेयरमैन, उन पर कातिलाना हमला होता है, आप एफआईआर ही दर्ज नहीं कराते। एफआईआर तो दूर, आप क्राइम सीन को प्रिजर्व नहीं करते। आप मेडिको लीगल के लिए उनको 150 किलोमीटर ट्रैवल करा के शौकत खानम में ले आते हैं। आप अपना केस खुद कमजोर कर रहे हैं। ये क्या किया आपकी हुकूमत ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, मैंने सारी बातें सुनी है कलीम इमाम साहब की, हमेशा लॉजिकल बात करते हैं, बट मैं कुछ बातों के ऊपर इख्तलाफ रखती हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इमरान खान साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की FIR कट जाती है, और जब खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है तो वहाँ पर सिचुएशन ये है कि FIR कट नहीं। अब जो आप बात कर रहे थे, और जिस सिर्फ एक सेकेंड रेहान साहब, मुझे बात कंप्लीट क्योंकि मैं जो बात करना चाह रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, सबसे पहले आईजी आता है, आईजी आके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में झूठ बोलते हैं। झूठ क्या बोलते हैं? वो झूठ ये बोलते हैं कि जी पीटीआई ने तो कोई दरख्वास्त ही नहीं दी है। दूसरी बात ये है, तो जुबैर नियाजी वहां पर पिछले 3 दिन से जो बैठ कर एक दरख्वास्त पकड़ के बैठा है, वो क्या है? फिर वो जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आईजी पुलिस जो है वो क्या करना चाह रहे थे, वो नामालूम अफराद के ऊपर पर्चा काटना चाह रहे थे, वो अपनी मुद्दत में पर्चा काटना चाह रहे थे। कलीम इमाम साहब बैठे, पूछे इनसे क्यों इमरान खान साहब को इलावा अपनी मुद्दत में FIR करा देती, आप FIR होने तो देते। मेरा बड़ा सादा सा पॉइंट आ गया आपका, मेरा बड़ा सवाल, आप दो चीजों को मिक्स कर, नहीं रेहान साहब, आप मुझे बात करने दें। बात ये करने दें कि अगर आईजी पंजाब वफाक को रिपोर्ट करे, आईजी पंजाब वफाक को कुछ लिख रहा है और वफाक उसे डिप्यूट कर सकती है, और वो बात ये कर रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं रजिस्ट्री के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अपनी मुद्दत में नामालूम अफराद के ऊपर पर्चा कटाना चाह रहे हैं, तो मुद्दई तो इमरान खान है, मुद्दई तो जुबैर नियाजी है जो वकुआ के ऊपर मौजूद था। और वो ये कह रहे हैं और हम ये कह रहे हैं, हमारी डिमांड है कि 3 लोगों पर हमने पर्चा कटवाना है। आप नाम बंद करें या ना करें, जो वजीर
वजीर आज़म अच्छा, आप फिर मेरा सवाल ले लें। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। मेजर जनरल फैसल नसीर है हमारी। आप मेरा सवाल ले लेना। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। आपकी सुई इमरान खान पे अटकी हुई है, पता नहीं इमरान खान को 2 गोलियां लगी हैं, 3 लगी हैं या 4 गोलियों के टुकड़े लगे हैं, आपकी सुई आपके चेयरमैन पे अटकी हुई है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आपका जो कारकुन वहां पर मौके पर जान की बाजी हार गया, जिनका नाम मौजम है, मौजम शहीद, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, उन बच्चों को जो यतीम हो गए हैं उनको सब्र दे, उनके सर पर दस्ते शफकत रखना चाहिए। मुझे आप जरा ये बताइए कि वो जो मौजम साहब हैं उनको आपने तदफीन कर दी, उनकी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। आपको पता है कि आपने कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है? देखिए मेरी एक बात सुने रेहान साहब, क्रिमिनल नेग्लिजेंस तो ये हो रही है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को कभी ये कहा जा रहा है 2 गोलियां लगी है, 4 गोलियां लगी है, 6 गोलियां। मैं तो इमरान खान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जान की बाजी हार जाने वाले की बात कर रहा हूं। उसको इंसाफ कौन देगा, सोचा आपने? एक सेकंड, ये मुझे पहले अपना मुद्दा कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपके लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छी तरह वो जान की बाजी हारने वाला मौजम इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। जिसने इमरान खान को बचाते बचाते अपनी जान दे दी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे आपको क्लैरिफाई नहीं करना कि मेरे और पीटीआई के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। छोड़े पीटीआई को, जस्ट फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, माय सेल्फ एंड पीटीआई एंड पॉलिटिक्स फॉर अ मोमेंट। आपने उसके बच्चों को जवाब देना है जो 3 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर वो आपके उस मार्च के अंदर आए हुए थे। सिर्फ एक सेकंड, आप वन साइडेड प्रोग्राम बैठ के क्यों नहीं कर लेते? आप वन साइडेड प्रोग्राम कर लिया। अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी, भाषण देना है, वो बच्चे हो सकता है उनकी फैमिली भी कहीं ना कहीं देख रही हो, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो। नहीं, यू आर नॉट अ उसकी फैमिली से हम मिल भी चुके हैं, उनके बच्चों की जो भी जिम्मेदारी है वो हमने उठानी है, उनके लिए जो मुकदमा लड़ने वो पीटीआई ने लड़ना है। हाउ इररिस्पांसिबल इज दिस? बजाय इसके कि आप उन बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं, आप उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं उनकी शर्ट्स के ऊपर। क्या देखा है बच्चों का, बाप का गम है, बाप चला गया और आप शर्ट पे ऑटोग्राफ दे रहे हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस? पार्टी ज्वाइन कर ले rather than being an anchor, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। आप पर्सनल अटैक कर रही हैं। मैंने आपके ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया आलिया हमजा साहिबा। मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रही। नहीं, आप देखिए जहां पे आर्गुमेंट्स खत्म होते हैं वहां पे पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। आप आर्गुमेंट स्टेटमेंट्स देंगे नहीं, then remain quiet। आपने क्वेश्चन कर लिए एज एन एंकर, आप मेरे से बहस तब करें when you are a then you should stick to my question. Please respond to my question in a very simple and candid manner. This is my request. बात सारी ये है कि एफआईआर की क्यों हम किसी के मुद्दत में दर्ज कराएं? इमरान खान का वारिस 22 करोड़ अवाम है। दूसरी चीज, एफआईआर क्यों नामालूम अफराद पे करवाएं जबकि हमें पता है 3 कातिल कौन है? ये वही वाली एफआईआर कराएं और उन्हीं लोगों से कहें जिन्होंने वो स्क्रिप्ट तैयार किया था जो मुलजिम ने वहां बैठ के, जिसकी 2 ऑडियो और वीडियो लीक्स हुई थी, या हम वही वाला स्क्रिप्ट तैयार करवाएं जिसके अंदर बार बार मौजम की गोली का जिम्मेदारी किसी और को ठहरा रहे। इन लोगों पर हम रिलाय करें, जबकि पंजाब हुकूमत ये बता रही है कि हां हमने उस एफआईआर को रोका था जो हमारे यानी पीटीआई के चेयरमैन के मुताबिक नहीं थी। अब आ जाए मौजम के ऊपर। मौजम के बच्चे पीटीआई के और चेयरमैन इमरान खान के बच्चे हैं। मौजम के जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो हमारी है। हम आपकी तरह आकर मीडिया पे भाषण नहीं देते, हम अमली इकदाम करते हैं। हम आकर यहां पर चीजों को ट्विस्ट नहीं करते। हमारे चेयरमैन को 2 मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि मौजम का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस केस को प्रैक्टिकली आपने दफन कर दिया आलिया हमजा साहिबा। जरूरत नहीं है, हम उस नहीं ये दावे ना करें, ये बुलंदोबाग दावे आप प्रोग्राम में बैठ के ना करें। आपने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, मौजम का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वो जमीन तले चला गया, उसको इंसाफ कौन फराहम करेगा? हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? मेरी एक बात सुने, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ? ये इतना शोर अब आप डाइवर्ट कर रही हैं, राइट लेफ्ट कर रही है मेरे क्वेश्चन को। मौजम जिसको बनो मट्टे तली आपने दबा दिया, जिसकी तदफीन कर दी विदाउट एनी पोस्टमार्टम के बजाय, अगर आप के ऊपर बात करते और मीडिया का एक सेगमेंट चीजों को ट्विस्ट ना करता तो इसके ऊपर इस वक्त इस मुल्क में बदअमनी ना हो रही होती। एक एजेंडा पर काम करने की बजाय फोकस इस चीज पर करें कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर की असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सहाफी अरशद शरीफ है, मौजम को इंसाफ कौन देगा? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मौजम को इंसाफ भी हम देंगे, खड़े भी हम होंगे। उनकी फिक्र करें जिनके आप बात कर रहे हैं, जो पूछने भी नहीं किसी को आए। ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाता है आलिया हमजा साहिबा, इस मुल्क में ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाता है। मौजम को इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। मौजम जान से चला गया है, इमरान खान साहब को तो पता नहीं 4 गोलियां लगी हैं या 4 गोलियों के टुकड़े लगे हैं। मौजम मनो मट्टी तले जा सोया। मैं आपको बार बार ये बता रही हूं, मैं बार बार आपको ये बता रही हूं, ये सही काम नहीं है। इमरान खान
को 4 गोलियां लगी हैं, 6 गोलियां लगी हैं। इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई है। ये कोई पैनाडोल की गोली अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। जो है हम दुआ करते हैं उनकी जिंदगी के लिए, लेकिन जो शख्स जान से चला गया उसको इंसाफ कैसे देंगे? देखिए मेरी एक बात सुने, आपका प्रॉब्लम नहीं है वो, पीटीआई इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल। ये आपका वो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम होना चाहिए था ना, लेकिन आपका भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये प्रॉब्लम तो उन बच्चों का है जिनका बाप चला गया, और आप कह रही मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं मौजम को डिस्कस ना करूं, मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दाईं या बाईं टांग के अंदर कितनी गोलियां लगी मैं इसको डिस्कस करूं, मौजम को डिस्कस नहीं करूं मैं। आप कह रही है दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम। एक बात सुने, तो आपको वो वीडियो चलानी चाहिए जो मौजम के बच्चे खान साहब से मिलकर आए, जो दिखाई है मैंने कि कैसे खान साहब उनकी शर्ट्स के ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो आपको रात दिन के उनके आंसू पोंछते आप उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत। तो मेरी एक बात सुनिए, What a standard are you setting? कह रहे हैं कि हम आपसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं तो हम उनके दिल तोड़ दें। वाओ, क्या जरूरत है। उनके आंसू ना पूछे, आप उनको ऑटोग्राफ दें। वो ऑटोग्राफ उनके बाप को वापस नहीं ला सकते आलिया हमजा साहब। आपको एक सेकंड आप उनके गम को महसूस करें कि उनका दर्द क्या है। आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा है आपको दर्द? हाँ जी, हम नहीं फील कर सकते, आप फील कर सकते हैं जो मीडिया पर आकर मीडिया खेलेंगे। Yes, I feel that. फील कर सकते हैं। तो लेट मी मैं टेल यू, बिल्कुल महसूस कर सकता हूं। उस वक्त सब लोग उतने ही मैंने मौजम को आपके उस मार्च के अंदर बेसुध पड़े हुए देखा है, जिस वक्त उसके बच्चे, उसके नन्हे बच्चे मदद के लिए पुकार रहे थे, कोई नहीं आ रहा था। सब लोग इमरान खान को और कंटेनर में पड़े हुए लोगों को एम्बुलेंस में डाल रहे थे। मौजम को उठाकर एम्बुलेंस में डालने वाला कोई नहीं था, और आप ये कह रही है कि आई शुड नॉट फील फॉर इट। प्लीज, how unjustified is this? मौजम को तो वहां से उठाया किसी ने नहीं। शरीफ एज वेल, जिसको कीनिया के अंदर कोल्ड ब्लडेड मारा गया था, और यहां पर आकर आप लोग उसके बारे में कहानियां बनाते थे। आप लोग उसके बारे में उस इंपोर्टेड हुकूमत को और उन लोगों को आज भी सेव करने की कोशिश मेरा सर पीटने को दिल चाह रहा है आपकी इस बेइज्जती के ऊपर। चलिए, मुझे अगर आप इजाजत दें, पीटना चाहिए। मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे सवाल करूं। इसलिए पीटना चाहिए कि आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग इन सारी चीजों के पीछे, जो मौजम को मारने मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि मैं मौजम की बात कर रहा हूं। आपको दुख रही है ये बात कि मैं मौजम की इंसाफ दिलाने की बात कर रहा हूं के पीछे? देखिए, बार मैं आपकी फजूल, जब मैं मौजम का नाम लेता हूं तो आप फजूल क्यों समझती हैं इसको? जब मैं मौजम का नाम लेता हूं तो आपको दर्द क्यों उठती है? एक मिनट देखिए, एक सेकंड रेहान, आप मतलब मुझे ये समझ में नहीं आती कि आपका काम सिर्फ चीजों को ट्विस्ट करना है, लॉजिकल बात करना नहीं है। मौजम को इंसाफ दिलाने की बात करना, चीजों को ट्विस्ट करना। एक सेकंड, नहीं, वो आपने दिलवाने, अगर दिलवाने का आपको इतना होता तो आज आप जाकर मुकदमा दर्ज करा चुके होते। मैं ना तो पंजाब हुकूमत हूं, हम तो उसके बच्चों पे भी काम कर रहे हैं। नहीं, आप एक आम शहरी हैं। अगर आप इतना आकर, नहीं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपना फर्ज निभा रहा है, आपको हमें अपना फर्ज की। अच्छा, चलिए फिर मेरे सवाल का जवाब दें। और अगर आप ये बातें ट्विस्ट करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर आपने जलाओ घेराव किया, उसके घर की जिम्मेदारी भी हमारी है। गेट तोड़ा, उस वक्त 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया। उन 2 पुलिस एहलकारों का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता? आप अता तारड़ और सायरा तारड़ के ऊपर तो 780 के तहत मुकदमा दर्ज कर देते हैं, वहां पर किसी के खिलाफ मुकदमे का इंदराज क्यों नहीं होता? चलिए इस सवाल का जवाब दें। मौजम की बात बुरी लग रही है, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लग रही, क्योंकि मौजम के बच्चे भी हमारे हैं, उनकी कफालत भी हमने करनी है, और हमारे ही जेरे कफालत वो आगे पलेंगे भी, और उनके घर की भी पूरी जिम्मेदारी हमने उठाई है। हम सिर्फ आकर मीडिया के ऊपर बात नहीं करते। गवर्नर हाउस के बाहर मुझे एक बात बता, 2 पुलिस एहलकारों को इंसाफ कौन दिलाएगा, ये बताएं। मेरी एक बात सुने, उनको इंसाफ वही दिलाएगा जिन्होंने 14 लोगों को मॉडल टाउन के अंदर सरेआम गोलियां मारी थी, और बाद में वजीर आजम बन के बैठा था, और वजीर दाखिला बन के बैठा था। बाकिर नकवी का कमिश्नर रिपोर्ट उठा ले, जिन्होंने जबड़े के अंदर हमला औरतों को गोलियां मारी थी, तब ये चीखें क्यों नहीं बच रही? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं आलिया हमजा साहब। लग रहा है जब 25 मई को हमारे ऊपर पैलेट गन्स फायर किए गए थे, जब हमारे अब आप 2 पुलिस एहलकारों का, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है, इसलिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि वो 2 पुलिस एहलकार हैं बेचारे। उनको जख्मी किया गया, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। मेरे घर की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस प्रोग्राम के अंदर उठाया नहीं। आपने कितनी दफा आवाज उठाया? जब हम सिटिंग, मैंने आवाज उठाई और मैं आवाज उठाता रहूंगा। जिस रोज सानिया मॉडल टाउन हुआ था उस रोज भी मैं लाइव था, और जिस आपको तो
शायद पता नहीं होगा कि सानिया मॉल टाउन किस वक्त हुआ था और कब तक ये मामला गोलियों की तड़तड़ाहट जारी रही थी। मैं उस वक्त भी ऑन एयर था, मैं उस वक्त भी लाइव था। हुआ था कि Don't dare to question that. I'm sorry, I'll have to take a very quick short break. आलिया हमजा साहिबा, thank you very much. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। This is very unfortunate. हैरान हूं, दिल को रोऊं या पीटूं जिगर को मैं। दो पुलिस एहलकारों की बात कर रहा हूं जिनको आपके कारकुनान ने मारा पीटा, बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके पेटी भाई ये कहते हैं सीसीपीओ लाहौर से कि आप मुकदमा दर्ज करें। सीसीपीओ साहब कहते हैं नहीं, मैंने चौधरी परवेज इलाही को खुश करना है, उनकी आशीर्वाद के लिए मुकदमे का इंदराज नहीं होगा। आज मैं सवाल उठा रहा हूं मौज़म का, क्योंकि मौज़म कमजोर है, लेकिन उसकी बात इतनी दुख रही है कि बात घुमा फिराकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे आ जाती। मैं आपको यह बता दूं कि जिसको आपने मनो मट्टी तले दबा दिया है, जिसका पोस्टमार्टम नहीं किया, उसके इंसाफ का चैप्टर प्रैक्टिकली क्लोज हो गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। एक कारकुन अपनी सियासी क़यादत से किस कदर दीवाना वार मोहब्बत करता है, इस बात का अंदाज़ा मौज़म से लगाया जा सकता है। मौज़म की शहादत जिस अंदाज में हुई है और वो जिस अंदाज में अपने तीन छोटे छोटे बच्चों के हमरा लॉन्ग मार्च में गया था, उसे क्या मालूम था कि शायद ये आखिरी बार अपने बच्चों से मुलाकात होगी और उसके बाद वो उन्हें देख नहीं सकेगा, वापस घर भी नहीं जा सकेगा, घर वालों से मुलाकात भी नहीं हो सकेगी। लेकिन आज जब क़यादत इस तरह के कारकुनान को उनसे मुतालिक ऐसी बात करे जो अब ब्रेक पर जाने से पहले आलिया हमजा साहिबा से मुतालिक सुनी, तो दुख होता है। रहबर मुल्क को आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। धरती की उलझती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की ज़बां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं। रहबर मुल्क को कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।